हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 23 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका कि लिंक हमने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक मोटिवेशन कोट से। आज का देखिए क्या है मोटिवेशन कोट। देयर आर नो सीक्रेट्स टू सक्सेस, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन, हार्ड वर्क एंड लर्निंग फ्रॉम फेलियर। देखिए, सक्सेस का कोई सीक्रेट नहीं होता कि हाँ अच्छा हमारे पास ये सीक्रेट है और हम इससे सक्सेस हो जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रिपरेशन है, आपका ही हार्ड वर्क है, और आप अपने फेलियर यानी आप अपनी असफलताओं से क्या क्या चीज़ें सीख रही हैं, ये उसी का ही रिजल्ट है। तो इसलिए हमेशा हार्ड वर्क करते रहें, हमेशा अपने फेलियर यानी अगर आपकी लाइफ में कोई भी दिक्कतें हैं, कोई भी फेलियर अगर आपने फेस किया है, तो उससे आप सीखें कि क्या आपने गलती करी थी जिसकी वजह से वो फेलियर आपको फेस करना पड़ा। जब आप वो सीख जाएंगे तो देखना आप सक्सेस यानी आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डे के साथ। तो आज है भाई 23 मार्च। 23 मार्च को सबसे पहले कौन सा डे हम मनाया जाता है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। ठीक है, तो ये 23 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन जो मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, इसकी स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी, देखिए 23 मार्च 1950 को इसका हेडक्वार्टर है इस ऑर्गेनाइजेशन का जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है ना, उसके बिहेवियर पर पूरा कॉन्सेंट्रेट करती है, पूरा उसके ऊपर क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है। इस बार की देख लीजिए इसकी थीम क्या रही है, अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। तो थीम भाई देखिए इंपॉर्टेंट डेज की थीम आपको ज़रूर कवर करनी है। अब देख लेते हैं एक और डे आता है, इस दिन शहीद दिवस भी मनाया जाता है 23 मार्च को। अब कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि शहीद दिवस जो है ये 30 जनवरी को भी होता है। ठीक है, 23 मार्च को जो शहीद दिवस होता है, जिसे हम सर्वोदय डे के भी नाम से जानते हैं या मार्टियर्स डे भी इसको बोलते हैं। क्यों ये होता है? इस दिन देखिए ट्रिब्यूट दिया जाता है यानी श्रद्धांजलि दी जाती है कुछ हमारे फ्रीडम फाइटर्स को, उनकी डेथ एनिवर्सरी होती है इस दिन। किन किन की? भगत सिंह जी, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु जी की, जिन्होंने हमारी इंडिया की फ्रीडम के लिए जो है वो अपनी, आप कह लीजिए अपनी एक तरीके से लाइफ को जो है वो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूट कर दिया फ्रीडम के लिए ही। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इनकी जो डेथ एनिवर्सरी है उसी को ही एक ट्रिब्यूट देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। 30 जनवरी को भी होता है देखिए मार्टियर्स डे या शहीद दिवस, लेकिन वो जो दिवस है वो महात्मा गांधी जी की मेमोरी के ऊपर ऑब्जर्व किया जाता है। तो थोड़ा सा इस बारे में हमें ध्यान रखना है। चलिए शुरू करते हैं आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, देखिए द सेकेंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट वॉज हेल्ड बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड डैश। देखिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो रहा है, तो भाई इंडिया की तरफ से कौन है? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कौन होंगे? तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। ध्यान रखेंगे इनके बीच में ये जो वर्चुअल समिट है इसका आयोजन किया गया है। अगर ये पूछा जाए कि भाई इसका एडिशन कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा इसका ये सेकेंड एडिशन हुआ है। अब दोनों देशों ने देखिए इसमें कई सारी चीज़ों को रिव्यू किया है, अपने आइडियाज़ को भी शेयर किया है, चाहे ग्लोबल डेवलपमेंट को लेके हो या फिर रीजनल डेवलपमेंट को लेके हो, है ना, क्षेत्रीय विकास या वैश्विक विकास हो। तो आपस में जो भी दोनों के व्यूज़ होंगे उनको एक्सचेंज किया गया। अब ये इसका पहला समिट था। तो अगर हम इसके फर्स्ट समिट की बात करते हैं तो वो हुआ है 4 जून 2020 को, इसका जो है पहला समिट हुआ था इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो कई सारे क्वेश्चन देखो समिट से भी बन सकते हैं कि कौन कौन इंडिया के साथ कौन सा देश है, या एडिशन बता दो, या इंडिया की तरफ से कौन है इसमें, या दूसरी कंट्री की तरफ से इसमें कौन है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो देखिए तीसरा जो नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल है, इसकी शुरुआत हुई न्यू दिल्ली में। जर्मनी जो है ये G7 की एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की जो वर्चुअल मीटिंग है, जर्मनी ने इसे होस्ट किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पहला इंडिया सेंट्रल जो एशिया वर्चुअल समिट है इसको क्या किया है, होस्ट किया है। और ये पूछ सकते हैं कि जो G20 ट्रॉयका है इसमें कौन सा देश शामिल हुआ है, तो इसमें इंडिया शामिल हुआ। और इसमें इंडिया के साथ कौन सी और दो कंट्री है? इंडोनेशिया है और इटली है। तो ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि हम बार बार रिवाइज भी करते हैं ताकि हम
पुराने करंट अफेयर्स से जुड़े रहें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द 9th जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है लेमितिए। ठीक है, ये एक्सरसाइज इंडिया और किस देश के बीच में आयोजित की गई है। देखो इसका कौन सा एडिशन है, बात करें तो इसका ये 9th एडिशन है जो कि हुई है इंडिया की आर्मी के बीच में और शेचल्स की जो डिफेंस फोर्स है इसके बीच में इसको कंडक्ट कराया गया है। ये 22 मार्च को शुरू हो गई थी और ये 31 मार्च तक चलेगी एक्सरसाइज। ठीक है, तो याद रखेंगे इंडिया और दूसरी कंट्री कौन सी है, शेचल्स। ठीक है, अब ये हुई कहाँ पे है, तो इसको कंडक्ट कराया जा रहा है शेशल्स में, जो शेशल्स डिफेंस एकेडमी है वहाँ पे इसको कंडक्ट कराया जा रहा है। तो बस ये आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। अब एक्सरसाइज की बात आती ही है तो कुछ और एक्सरसाइज को भी हम रिवाइज करते हैं। चलिए देखिए 9th नंबर की जो श्रीलंका और इंडिया के बीच में अभी एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है स्लीनेक्स। इसकी शुरुआत विशाखापट्टनम से हुई। इसमें देखिए 2 फेज़ हुआ है, पहला फेज़ विशाखापट्टनम में हुआ है, दूसरा फेज़ इसका बे ऑफ बंगाल में हुआ। इसके अलावा देखिए कोप साउथ 22 ये एक्सरसाइज हुई है यूएस और बांग्लादेश के बीच में और ये ढाका में कंडक्ट कराई गई। इसके बाद देखिए 3 कंट्री हैं रशिया, चाइना और ईरान, इनके बीच में चिरू एक्सरसाइज हुई है और कहाँ पे हुई, गल्फ ऑफ ओमान में हुई। नेक्स्ट देखिए रशिया और चाइना इनके बीच में हुई जॉइंट सी 2021 एक्सरसाइज, कहाँ पे, सी ऑफ जापान में। नेक्स्ट है एक्स धर्म गार्डियन एक्सरसाइज जो कि इसका तीसरा एडिशन था और ये हुई है इंडिया और जापान के बीच में। ठीक है, तो आप लोगों से एक्सरसाइज से भी डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनेगा ज़रूर एग्जाम में और इस पे आपको एक वीडियो भी ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है, नहीं देखी है तो आपको जो है वो करंट अफेयर टॉपिक नाम से प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो जितने भी करंट के टॉपिक्स हैं ना वो आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रसार भारती हैज साइंड एन MOU विद स्पेशल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ऑफ विच कंट्री टू बूस्ट कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। देखिए प्रसार भारती ने ना अपनी जो ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है उसको उसके प्रसार को बढ़ाने के लिए किस देश के साथ में एक MOU साइन किया है। तो फ्रेंड ये जो MOU है ना ये ऑस्ट्रेलिया के साथ में साइन किया है, किसने, प्रसार भारती ने। इससे क्या होगा देखो कि जो DD न्यूज़, DD इंडिया हो गए और भी सारे जो मल्टीपल लैंग्वेज सर्विस हैं DD न्यूज़ की, उन सभी का को एक्सपेंड करने में मदद मिलेगी, है ना। तो इसी के लिए ही जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ ये MOU साइन किया गया है। इस MOU के ज़रिए दोनों रेडियो और जो भी टेलीविज़न का कंटेंट है, जो भी इन पे प्रोग्राम आते हैं वो सभी यहाँ पर क्या होंगे, उन सभी का आदान प्रदान भी किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, देखिए विच कंपनी हैज़ बीन चूजन बाय द वन वेब टू लॉन्च द रिमाइंडर ऑफ इट्स सैटेलाइट। यानी वन वेब के द्वारा जितने भी उनकी रिमाइंडर सैटेलाइट है यानी जो जितने भी शेष उपग्रह हैं उनको लॉन्च करने के लिए, जो बचे हैं अभी सैटेलाइट, उनको लॉन्च करने के लिए किस कंपनी को चुना गया है। तो देखिए वन वेब ने जो कंपनी चुनी है वो स्पेस एक्स चुनी है। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सी कंपनी स्पेस एक्स चुनी है। कंपनी ने देखिए 648 लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट जो है इनका एक वो क्या बना रही, समूह बना रही है जिसमें से 428 सैटेलाइट्स या जो 2/3 कॉन्स्टलेशन या नक्षत्र हैं उन्हें पहले ही ऑलरेडी ही अपने ऑर्बिट में डिप्लॉय कर दिया गया है और बाकी जो बची सैटेलाइट्स हैं उनके लिए स्पेस एक्स को चुना गया है कि जो स्पेस एक्स कंपनी को चुना गया है सभी को लॉन्च करने के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए हमारा, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड इन मार्च 2022। आप सभी को पता है कि अभी कुछ स्टेट्स में इलेक्शन हुए तो अब चीफ मिनिस्टर आपको सभी को ध्यान रखने उन सभी स्टेट के। वैसे तो चेंज नहीं हुए एक स्टेट को छोड़ के, तो आपको इतना दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो सही आंसर हो जाएगा पुष्कर सिंह धामी। तो अभी रिसेंट भी पुष्कर सिंह धामी थे, अभी भी कौन अपॉइंट हुए हैं, फिर से चुने गए हैं, पुष्कर सिंह धामी ही चुने गए हैं। इन्होंने राज्य के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में ये शपथ लेंगे और मतलब आज ही ये जो है वो शपथ लेंगे। इससे पहले देखो ये 2021 में ही बने थे जो है उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर। ये 10 साल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मेंबर भी रहे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग
हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा फॉर हिज सेकेंड टर्म। दूसरे कार्यकाल के लिए गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो जो पहले थे वही हैं प्रमोद सावंत जी। ये दूसरे कार्यकाल के लिए गोवा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो चुने गए हैं अगले 5 सालों के लिए। और 2019 में ये पहली बार अपॉइंट किए गए थे, तब से ये चीफ मिनिस्टर पद संभाल रही हैं। जो प्रमोद सावंत है ये विधानसभा में जो सक्वेलिम कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको क्या करते हैं, उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं, उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब देख लीजिए, अभी मणिपुर में बने, मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर थे एन वीरेन सिंह, दोबारा से ही इनको अपॉइंट किया गया इनके सेकंड टर्म के लिए। सिर्फ आपको पंजाब का ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे पार्टी ही चेंज हो गई है। यहाँ पे आपको पता है आम आदमी पार्टी जो है वो विजेता रही या उसने जीत हासिल करी, तो उन्हीं के ही लीडर भगवंत मान जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं। बाकी सब सेम है, सिर्फ आपको पंजाब का थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड द स्मार्ट हब व्यापार प्रोग्राम एंड ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन। तो कौन से बैंक के द्वारा जो है ये जो प्रोग्राम है और इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है? सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा HDFC बैंक ने इसे लॉन्च किया। इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए कि जो स्मॉल बिजनेस हैं, जो स्मॉल बिजनेसेस लोन है ना, उनको एक डिजिटल पुश देना है, एक तरीके से उनको डिजिटल तौर से उनको बढ़ावा देना है। और HDFC बैंक एक प्लानिंग भी कर रहा है कि 3 साल में ये 20 मिलियन रिटेलर्स को जोड़ने की एक प्लानिंग जो है वो इसकी चल रही है। उसी के चलते इस प्रोग्राम को, इस एप्लीकेशन को HDFC बैंक ने शुरू किया है। HDFC बैंक जिसकी शुरुआत अगस्त 1994 में हुई, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। प्रेजेंट टाइम में इसके CEO हैं शशिधर जगदीशन और इसके चेयरमैन है अतानु चक्रवर्ती। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए, हु बिकेम द फर्स्ट अफ्रीकन टू विन प्रिजर प्राइज 2022। देखिए प्रिजर आर्किटेक्चर प्राइज है। वैसे अगर बात करें तो पहले अफ्रीकन कौन बने हैं जिन्होंने इस प्राइज को जीता है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रांसिस केरे। तो फ्रांसिस केरे ये पहले अफ्रीकन बने हैं जिन्होंने प्रिजर जो आर्किटेक्चर प्राइज से जीता है। देखिए इस प्राइज़ की शुरुआत जो हुई थी ना, वो हयात फाउंडेशन के द्वारा 1979 में की गई थी। जो प्रिजर आर्किटेक्चर प्राइज़ है ये उन आर्किटेक्चर्स को दिया जाता है जो कि मतलब अपने जो कि अपने निर्माण कार्य, जो भी उन्होंने बिल्ट वर्क किया है, जो भी उनका एक तरीके से टैलेंट रहा है, विज़न रहा है, कमिटमेंट रहा है, उसको प्रदर्शित करता है। यानी इसी को ही उनकी जो भी परफॉर्मेंस रही इस फील्ड में उसी को सम्मानित करने के लिए प्रिजर आर्किटेक्चर प्राइज़ दिया जाता है और 1979 से प्राइज़ दिया जा रहा है। कुछ और अवार्ड एंड ऑनर्स की बात करते हैं तो देखिए ओलंपिक जो विजेता हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं नीरज चोपड़ा, इनको परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। यूट्यूबर प्राजक्ता कोहली ये इंडिया की पहली UNDP यूथ क्लाइमेट चैम्पियन बनी। फॉर्मर जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो अबे, इनको नेताजी अवार्ड 2022 दिया गया। और एक्ट्रेस हर्षाली मल्होत्रा, इनको 12वें नंबर का भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली देखिए, हु अपॉइंटेड इन यूनाइटेड नेशन एडवाइजरी बोर्ड ऑन मल्टीलेटरिज्म, यानी बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार बोर्ड में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये इंडियन डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट है, इनका नाम है जयति घोष। तो जयति घोष को जो है इस पद के लिए अपॉइंट किया गया है। शी इज़ अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट। तो यहाँ पे ये प्रोफेसर है, इससे पहले ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी। ऑल्सो ये यूनाइटेड नेशंस की जो हाई लेवल एडवाइजरी बोर्ड है उसकी ये मेंबर भी है। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, इनको भी हाल ही में अपॉइंट किया गया। अपॉइंटमेंट की बात ही आती है तो देखिए राजेश गोपीनाथन ये दोबारा से यानी रीअपॉइंट हुए हैं TCS के मैनेजिंग डायरेक्टर CEO पद के लिए अगले 5 सालों के लिए। इसके अलावा शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ ये My11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए। इलकर IC ये एयर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर बने और N चंद्रशेखरन को रीअपॉइंटेड, मतलब इन्हें फिर से अपॉइंट किया है
टाटा सन्स के चेयरमैन पद के लिए। तो भाई देखो अपॉइंटमेंट से भी बनेगा, एक एक क्वेश्चन आपके जो टॉपिक्स है ना ये इंपॉर्टेंट यहाँ से डेफिनेटली आपका बनेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट फीमेल स्विमर इन द वर्ल्ड टू स्विम अक्रॉस द पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट आपको पता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। तो पाक स्ट्रेट में देखो श्रीलंका में जगह है तलाई मन्नार, यहाँ से इन्होंने स्विम करना शुरू किया और इंडिया के धनुष कोडी तक इन्होंने स्विम किया है। और ये जो है वो सबसे यंगेस्ट और फास्टेस्ट फीमेल स्विमर बनी है। इनका नाम है जिया राय, जो है वो इनका नाम है। इन्होंने टोटल 29 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको 13 घंटे 10 मिनट में कवर किया है। और इनकी एज क्या है, इनकी एज है 13 ईयर्स एंड 10 मंथ। इससे पहले देखिए जो रिकॉर्ड है ना ये बुला चौधरी के नाम पे था, 2004 में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। 13 घंटे 52 मिनट में इन्होंने जो डिस्टेंस है इसको कंप्लीट किया। लेकिन बात करते हैं तो देखो यहाँ पे जिया राय ने 13 घंटे 10 मिनट में ही इस डिस्टेंस को कवर कर लिया, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव द पद्म भूषण। पद्म भूषण जो क्योंकि हमारी कंट्री का तीसरा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, तो इस अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बनी है, इनका नाम है देवेंद्र झाझरिया। देखिए तीसरा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, पहला कौन सा है, तो पहला जो है वो है भारत रत्न जो कि हमारे देश का जो है हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। उसके बाद जो है वो आता है पद्म विभूषण जो कि आपका है सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, और तीसरे नंबर पे है पद्म भूषण, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने देखो कई सारे पैरालंपिक मेडल्स भी जीते हैं, जिसमें आपको ध्यान रखना है 2004 में जो एथेंस में पैरालंपिक गेम हुए थे उसमें इन्होंने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा एक और नाम ध्यान रखेंगे अवनी लेखारा जो कि पैरा शूटर हैं, इनको स्पोर्ट्स कैटेगरी में ही पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने दो पैरालंपिक मेडल जीते हैं सेम गेम्स में, मतलब एक ही जो पैरालंपिक गेम्स हुए उसमें इन्होंने 2 मेडल्स जो है वो अपने नाम किए। अगला क्वेश्चन है हु वॉज फेलिसिटेटेड विद द स्पोर्ट आइकन अवार्ड एट द मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022। तो इस जो ये अवार्ड सेरेमनी हुई है इसमें स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सुरेश रायना को सम्मानित किया गया है। ये नॉमिनेट हुए थे, इसके अलावा देखो ये अलॉन्ग 16 इंटरनेशनल स्पोर्ट पर्सन के साथ में नॉमिनेट हुए थे, जिसमें रॉबर्टो कार्लोस, जमीकन स्प्रिंटर जो है जमाइका की जो स्प्रिंटर है असाफा पोवेल, और काफ़ी और भी जो स्पोर्ट पर्सन है वो नॉमिनेट किए गए थे। सुरेश रायना की बात करते हैं तो ये पहले इंडियन प्लेयर हैं जिन्होंने 6000 रन स्कोर किए एज वेल एज 8000 रन इन्होंने अपने T20 करियर में स्कोर किए, और ये पहले क्रिकेटर हैं जो कि IPL में 5000 रन तक पहुंचे थे। तो ये इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगला क्वेश्चन है द 13th फजा इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स ये कौन से शहर में शुरू हुई है। बात करते हैं इस ग्रैंड प्रिक्स की, तो फ्रेंड ये शुरू कहाँ पे हुई है, दुबई में इसको शुरू किया गया है। टोटल देखिए इसमें 29 मेंबर्स की जो इंडियन टीम है वो इसमें क्या कर रही है, पार्टिसिपेट कर रही है। और जिसको लीड कौन कर रहे हैं, धर्मवीर। तो धर्मवीर जो है वो मेंस डिस्कस थ्रो और क्लब थ्रो F51 इवेंट में कंप्लीट करेंगे। अराउंड इसमें 500 टोटल पैरा एथलीट्स हैं 43 नेशन से जो कि इसमें भाग ले रही हैं, और भारत की तरफ से 29 मेंबर्स की जो पूरी टीम है वो इसमें पार्टिसिपेट करेगी। अब कुछ और स्पोर्ट्स न्यूज़ की बात करते हैं तो देखिए विश्वनाथ सुरेश और वंशराज इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मेंस यूथ कंपटीशन में। वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर प्रमोद भगत इन्होंने 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। अभी रिसेंटली देखिए इबरड्रोला स्पेनिश बैडमिंटन जो टूर्नामेंट हुआ उसमें। शूटिंग में सौरभ चौधरी ने इंडिया के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है इंडियन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप जो कि कहाँ पे हुआ है, कायरो में, इजिप्ट में जो है वो इसको कराया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज़ है, इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड। यहाँ पे हमारी सभी न्यूज़ हो जाती हैं। चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग कल के क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन है देखिए विच इंस्टीट्यूशन जो कि ऑर्गेनाइज कर रहा है 5th एडिशन ऑफ वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स।
आंसर हो जाएगा नीति आयोग। इसके बाद है कौन से आईआईटी के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने नॉर्थर्न यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स के साथ मिलकर डेवलप किया है डीप लर्निंग एल्गोरिथम। सही आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। अगला है कौन से शहर में ताज महोत्सव जो कि 10 दिन का फेस्टिवल है, एक आर्ट फेस्टिवल, क्राफ्ट एंड कल्चर फेस्टिवल है, इसको इनॉग्रेट किया गया। इसका इनॉग्रेशन कहाँ किया गया है? आगरा शहर में। कौन से राज्य की जो कैबिनेट है उन्होंने एक्साइज पॉलिसी यानी आबकारी नीति को मंजूरी दी है? सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से स्टेट की असेंबली जो है ये पहली इंडिया की असेंबली बनेगी यानी विधानसभा बनेगी जो कि जिसने इम्प्लीमेंट किया है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम, ताकि पूरी तरीके से क्या हो सके, पेपरलेस बन सके। आंसर हो जाएगा नागालैंड। अगला क्वेश्चन है कौन से राज्य ने पाखला दिवस मनाया है? सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो मैंने अभी आपको बताया कि दोबारा से यानी अपने दूसरे कार्यकाल के लिए एन वीरेंद्र सिंह बने हैं मणिपुर के चीफ मिनिस्टर। 2017 से ये राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रही हैं। अगला क्वेश्चन है हु रिसीव्ड द स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मेल, यानी मेल में ये जो अवार्ड है वो किसे दिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। वहीं स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो ये किसे गया है? ये दिया गया है मीराबाई चानू को। ठीक है, तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद है बुक का टाइटल है मोर देन जस्ट सर्जरी, लाइफ लेसन बियॉन्ड दी ओटी। ये बुक किसने लिखी है? तो डॉक्टर तेहिमतोन इरेक उदवादिया के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द 19th एशियन बिलियर्ड चैंपियनशिप, जो कि कहाँ पे हुई है? दोहा कतर में हुई। इस चैंपियनशिप को किसने जीता है? तो पंकज आडवाणी ने इस चैंपियनशिप को जीता है। अगला है फॉर्मूला 1 जो अभी बहरीन ग्रैंड प्रिक्स हुई है, इसमें कौन जीता? तो चार्ल्स लेक्लेयर जो है, और ये चार्ल्स जो लेक्लेयर है ये फरारी के रेसर हैं और इनकी जो कंट्री है वो है मोनाको। ठीक है, तो ये इस बार के बहरीन ग्रैंड प्रिक्स के विनर रहे। तो फ्रेंड ये थे हमारे सभी क्वेश्चंस। कल आप लोगों से पहला क्वेश्चन था कि निकारागुआ के अभी हाल ही में जो प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है डेनियल ओर्टेगा, और इंडियन रेलवे ने जो ट्रेन कार्ड है उसका नाम चेंज करके किया है ट्रेन मैनेजर। तो फ्रेंड आपके जो ये प्यारे प्यारे से कमेंट होते हैं ना, ये बहुत अच्छे होते हैं और बहुत अच्छा भी लगता है देख के, तो आंसर ज़रूर किया करें। आज के हमारे कमेंट है प्रदीप दास एंड प्रिया झा। जो लोग रेगुलर कमेंट करते हैं ना उनके लिए उनको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आज का पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में भाई गवर्नर कौन है? अब गवर्नर के साथ साथ थोड़ा सा कष्ट और करिएगा, आप सीएम ज़रूर बताइएगा कि चीफ मिनिस्टर भी कौन है। इसके अलावा देखिए व्हेन डिड इंडिया बिकम अ पार्ट ऑफ रामसर कन्वेंशन, कब भारत जो है रामसर कन्वेंशन का हिस्सा बना, और इस टाइम टोटल कितनी रामसर साइट है भारत में? ऑलरेडी इस पर भी वीडियो दे दी है, नहीं देखी हो तो प्लीज़ ज़रूर चेकआउट करिएगा। आज की हमारी वीडियो के सभी क्वेश्चन हो जाते हैं फ्रेंड्स। मिलेंगे फिर से आप लोगों से कल की वीडियो में इंपॉर्टेंट सेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।